अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके हुज़रनाज़ गुलाब देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आसिम सिंधु के जो अहले खाना हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस पर कि जो आसिम सिंधु को है नाजायज़ गिरफ्तार किया जाता है और मुबैना तशद्दुद का शिकार होकर जो आसिम सिंधु है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। नाज़रीन, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या वाकई पुलिस के हाथों तशद्दुद का शिकार होकर आसिम सिंधु जो है उसकी मौत वाक़या हो गई है। नाज़रीन, एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसकी अहले खाना के हमने सुना क्या बयान थे, क्या मौक़िफ़ था कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या तफ़सीलात थी कि आसिम सिंधु को गिरफ्तार किया गया, नाजायज़ गिरफ्तार किया गया, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके साथ-साथ हम पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे, पुलिस का बयान भी लेंगे कि उसके अहले खाना का ये कहना है तो पुलिस इस इल्ज़ाम की तरदीद या तस्दीक में क्या कहती है। तो तफ़सीलात से आपको आगाह करते हैं। आसिम सिंधु जो है जो कि रिहायशी है बिहारी रोड के इलाके पुलचट्ठा खूद चीमावाला का, अहले खाना ने बताया कि आसिम सिंधु 6 मार्च को मजदूरी के लिए बिल्लीवाला जा रहा था जब मखदूम रशीद के सब इंस्पेक्टर जो है इदरीस गिल, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद दीगर पुलिस एहलकार के साथ मिलकर मुबैना तौर पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके अलावा उन्होंने गन का जो बट है वो उसकी खोपड़ी पर मारा, जिसकी वजह से उसके दिमाग की हड्डी टूट जाती है और जिसके बाइस उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को निश्तर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और वहां से हमें कॉल की जाती है कि आपके जो ये आसिम सिंधु है, आपका बेटा हो गया, भाई हो गया या जिसका शोहर हो गया, उसको आकर देख लें, उसकी हालत तशवीशनाक है, उसको निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसिम सिंधु की जो डेड बॉडी सामने पड़ी होती है, उसकी डेथ वाक़या हो चुकी होती है, मौत वाक़या हो चुकी होती है। वहां पर हम लोग एहतजाज करते हैं, 15 कॉल करते हैं। मौके पर पहुंचकर SP साहब जो हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि आपको पूरा इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन अहले खाना का कहना है कि हमें पुलिस की तरफ से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, हमें इंसाफ जो है दिलाया जाए। इसके अलावा अहले खाना ने यह भी बताया कि इससे पहले भी जो आसिम सिंधु के वालिद हैं उन पर भी 9C का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और अब तक जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। अब पूछने पर अहले खाना ने यह भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि आसिम सिंधु पर बकरी चोरी का झूठा मुकदमा दायर किया गया और उसके इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया। अब इस केस से पीछे हटने के लिए पुलिस जो है संगीन नताइज की धमकियां दे रही है और हमें हरासा और परेशान किया जा रहा है। घर वालों का कहना है कि अगर उसने चोरी की थी, कोई जुर्म किया था, कोई डकैती की थी, तो पुलिस वालों को कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी, उसको मारने की, उस पर तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, मारा क्यों। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आसिम सिंधु ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके अहले खाना ये बताते हैं कि हमें यही बताया जा रहा है कि आसिम सिंधु ने जब उसको गिरफ्तार किया गया चलते डाले पर से, जो पुलिस की मोबाइल होती है, चलती हुई मोबाइल चलते हुए डाले पर से उसने छलांग लगाई है, जिसकी वजह से शदीद किस्म की चोटें आई हैं और चोटों की ताब ना लाते हुए, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो उसकी मौत वाक़या हो गई। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू तकरीबन इस वाक़े को 2 साल हो चुके हैं। पहले मेरे अब्बू को इन्होंने पकड़ा, फिर मेरे भाई को उन्होंने तशद्दुद किया। मेरे भाई मेहनत मजदूरी करते थे, आ रहे थे रात को, उन्होंने पहले पकड़ा। कोई मेरे भाई पर ना कोई डिकेट था, ना कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, सिर्फ एक वापटा का पर्चा था जिनकी वजह से ये इन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ा, मेरे भाई की गन मारी, उनको पकड़ के फिर निश्तर में एडमिट करवा दिया। फिर हमें कॉल की कि आपका मरीज़ को एक्सीडेंट हो गया, आप आगे इसको संभाल लो। मेरा भाई बेकसूर था, मेरे अब्बू भी बेकसूर पकड़े गए हुए थे, उनके ऊपर ना NC का पेपर दिया हुआ है, पर्चा दिया हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कोई मेरे अब्बू के ऊपर भी नहीं है पर्चा वगैरह, कोई नहीं। इस वक्त का अल्लाह गवाह है या मैं गवाह हूँ, कोई भी सबूत ऐसा नहीं है हमारे पास। अब भी पुलिस वाले हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, बाकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है हर चीज़ की, हम आपको सुना सकते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके हमें इंसाफ किया जाए। ये मेरा भाई था, मेरा भाई को इतना मारा है कि जिसके मुंह के पे भी आ रहा था ब्लड और नाक में से भी पानी आ रहा था, खून आ रहा था, कान में भी आ रहा था बाकायदा। फिर SHO ने कॉल किए हमें, फिर हमने उनको मेरे बंदे ने गन मार के हड्डी तोड़ दी दिमाग दी। मेरा इंसाफ किया जावे, मेरे छोटे छोटे बच्चे आ, मेरा इंसाफ किया जावे। इन्होंने स्टेडियम रोड पे स्क्वाड वालों ने पकड़ा है, स्क्वाड वालों ने पकड़ के दरीस गिल को दिया है, दरीस गिल को दिया है। इसने दरीस गिल ने मेरे भाई को बहुत मारा है। इसके बाद सिविल 3-4 बंदे थे इसके साथ, ये मारता रहा।
इसने डाले में भी मेरे भाई को बहुत मारा है, उस चोट लग गई है, मेरा भाई बेहोश हो गया है। इसने ड्रामा नचाया, उसको घेर दिया, कह रहा है हमें इसने छाल मारी है, ये ऐसे है, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मेरे भाई को इसने बहुत मारा है, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हाँ, स्क्वाड वालों ने दिया है दरीस गिल को। ये साहब इंस्पेक्टर है थाना मखदूम मरसूद, इसके साथ 3-4 बंदे सिविल में हैं, रखे हुए हैं, इसने टाउट रखे हुए हैं, तो इन्होंने बहुत मारा है मेरे भाई को। थाने ले गए हैं, थाने में से मार मूर कर ये डाले में ले गए, फिर उधर बुधरे रोड पे इन्होंने फेंक दिया उधर जी, ये डाले से छाल मारी है इसने। आज तक इतना चिर हो गया, डेली 100-150 मुजरम जाता है, किसी ने हमने नहीं सुना कि किसी ने डाले से छाल मारी है। इसने खुद मार मूर कर हमारे भाई को फेंका है नीचे, ये सारे ड्रामे कर रहा है, हमारे भाई को इसने मारा है। हमारे साथ पहले हमारी लड़ाई है चट्ठा बिरादरी से, वो ज़रा हमारे साथ पावर से ज़्यादा हैं, वो मुलाजम भी हैं, SHO भी हैं। मेरे वालिद साहब पे नजायज़ पर्चा करवाया नैन्सी का, तो मेरे भाई का नाक। अच्छा नाज़रीन, अहले खाला की हमने बात सुन ली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आसिम सिंधू पर तशद्दुद किया गया, मुबीना तो पर तशद्दुद किया गया और उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या होती है। पुलिस वालों के खिलाफ जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, अब आया ये इल्ज़ाम की तरदीद पुलिस वाले करते हैं या तस्दीक करते हैं या उसको किस तरीके से पेश करते हैं, इसके लिए जो पुलिस का बयान है, पुलिस का मौक़िफ़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए मखदूम रशीद राना तारिक जो DSP हैं, उनसे हमने बात की, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनाते हैं। अच्छा, ये इस तरह है कि चंद दिन पहले ये जो मुलज़िम है अपना आसिम है, ये बकरियां चोरी कर रहा था, तो इसको मुहाफ़िज़ काट के हमारे जवानों ने पकड़ा और इसके साथ एक और मुलज़िम भी था। तो जब इसको गाड़ी में बिठा कर थाने ले जा रहे थे तो इसने गाड़ी से छलांग लगा दी और ये ज़ख्मी हो गया, जिस पर जो तफ्तीशी गाड़ी में मौजूद था वो इसको लेकर निश्तर अस्पताल आ गया, यहाँ पे इसको एडमिट कराया, इसका यहाँ पे इलाज मुआवजा हो रहा था। इस दौरान इसके लवाकीन को भी इतला दी गई, इसके लवाकीन भी यहाँ पे मौजूद रहे और इलाज मुआवजे में उन्होंने भी जो है वो डॉक्टर्स के साथ, जो डॉक्टर्स ने उनको तजावीज़ दी या मेडिसन कहा, जो भी कहा वो उसमें होता रहा। आज इसका जो है दौरान इलाज मुआवजा चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो अब जो लवाकीन हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज उन्होंने किया, जिस पर उनके मौक़िफ़ को मतलब है कि लेते हुए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इस वक्त पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है और मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी मतलब है कि इंक्वायरी में बात साबित होगी उसकी रोशनी में आगे जो है वो प्रोसीडिंग की जाएगी। और इसमें किसी किस्म का पुलिस तशद्दुद वाली बात ना है। ये इसने गाड़ी से चूँकि छलांग लगाई थी और इसका जो वहाँ पर हिस्ट्री जो नोट है हॉस्पिटल में वो भी RTA है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की ही इसकी रिपोर्ट हुई है और लवाकीन 4 दिन तक इसी बात पे ही जो है इलाज मुआवजा कराते रहे। अगर कोई ऐसी दूसरी कोई बात होती तो वो किसी सीनियर अफसर को मिलते, रिपोर्ट करते, लेकिन कोई ऐसा बात जो है वो सामने नहीं आई है। बहरहाल जो भी हालात अब सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। जी नाज़रीन, आपने अहले खाना के बारे में भी आपको बताया कि अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है। वो जो पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके आसिम सिंधू को, उनके बेटे को, उनके वो जो आसिम सिंधू है उसको किस तरीके से तशद्दुद का निशाना कर कर मारा गया और जिस तरह से उसकी गन, जिस तरह से अहले खाना का कहना है कि जो गन है उसकी खोपड़ी पर मारी गई और दिमाग की जो हड्डी टूटी है वही उसकी मौत का सबब बनती है। लेकिन पुलिस से हमने बात की, पुलिस राना DSP राना तारिक जो DSP है उनसे हमने बात की, उनका मौक़िफ़ भी लिया, आपके सामने उनका मौक़िफ़ भी रख दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि ये किसी भी तशद्दुद का निशाना नहीं किया गया और जो इसको है इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन डर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से या किसी खौफ की वजह से इसने वाकई ही चलते हुए डाले से छलांग लगाई है और उस छलांग की वजह से उसे शदीद किस्म की चोटें आई हैं जो उसकी मौत का बाइस बनी है। इसके साथ ही DSP राना तारिक ने यह भी कहा कि अगर पुलिस एहलकार इस वाक़ये में शामिल हुए तो उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और नाज़रीन, इन पुलिस एहलकार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है।